मैम, V for V2. health is a state of complete physical, mental, and social well-being. Yes. According to WHO, means World Health Organization, health is a state of complete mental and social well-being, not merely the absence of disease or illness. देखो, हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार होना नहीं होता है। हम बीमार है तो हम अनहेल्दी है, ऐसा नहीं है। हेल्थ ये चीज नहीं कहती है। एक एक पर्सन तब तक हेल्दी नहीं माना जाता है जब तक उसका शरीर, उसका मन, उसका सामाजिक जीवन मीन्स सोशल लाइफ, तीनों एकदम अच्छे स्टेट में ना हो। बोलते हैं ना, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग। फिजिकली भी आप फिट होने चाहिए, मेंटली आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सोशली भी आप सही होने चाहिए। बहुत लोग सोशल नहीं होते, उन लोग को सोशल होना नहीं पसंद है, वो भी एक डिसीज के ही उसमें आता है, वो भी एक प्रॉब्लम ही है लोगों की। उसमें भी आप, जो लोग सोशल नहीं है वो लोग भी एक प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। उनके अंदर ही एक प्रॉब्लम है, जो लोग सोशल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, health is a complete mental, physical and social well-being, not merely the absence of disease or illness. Means, इसका मतलब, this means a person, ये क्यों लोड नहीं हो रहा? एक सेकेंड, इसको क्या करें? हम्म। क्या हो रहा है? छोड़ दो। आर्यन, स्विच ऑन योर कैमरा। द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, अगर बॉडी के सारे फंक्शंस प्रॉपर हैं तो वो है फिजिकल हेल्थ। इफ द माइंड इज स्टेबल एंड फ्री फ्रॉम एक्सेसिव स्ट्रेस, इट इज नोन एज, यू आर, इट इज नोन एज यू आर इन गुड मेंटल हेल्थ। अगर दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है, आप कोई टेंशन नहीं है, तो उसका मतलब है आप मेंटली फिट हैं। द पर्सन मेंटेन्स गुड रिलेशनशिप विद अदर्स, आर द पर्सन्स दैट आर सोशली हेल्दी। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं।
ठीक है. If all your body functions are working properly, you are physically healthy. If your mind is stable, you are not in stress, you are mentally healthy. Okay. And if the person maintains good relationship with others, he or she is socially healthy. ठीक, इतना समझ में आया? Yes. Yes, उसके बाद ma'am. कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ. फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये तीन तीन टाइप की हेल्थ होती है. फिजिकल हेल्थ मीन्स द बॉडी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, मीन्स कि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो. गुड स्टेमिना एंड एनर्जी, हर चीज के लिए अच्छा स्टेमिना हो, एनर्जी हो. हेल्दी वेट, देखो हम वेट हमारा कैसे सही पता हमें होना चाहिए कि हमारा वेट ठीक है. हमारी हाइट के हिसाब से एक अप्रोक्सीमेटली वेट डब्ल्यूएचओ की तरफ से ऑलरेडी डिसाइडेड है. ठीक है. अगर हमारा अपनी, मान लो किसी की हाइट है 5.1, अगर उसके हिसाब से जितना डब्ल्यूएचओ ने वेट डिसाइड कर रखा है, अगर उसका उतना है तब तो वो उसका वेट सही है. अगर उससे कम या ज्यादा है तो फिर वो अनहेल्दी हो जाएगा. ठीक. तो कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ मैम अगर 1-2 kg ज्यादा या कम हुआ तब भी? है तो वो अनहेल्दी ही. लोग ध्यान नहीं देते, चाहे 1-2 kg ज्यादा हो चाहे कितना भी ज्यादा. ज्यादा कम, कम में भी हेल्दी, कम में भी अनहेल्दी ही आप कहलाओगे. Physical health means the body functioning properly. Means the your bones, your muscles should be strong, freedom from disease. ठीक है, ये सारी. Next is mental health. Mental health refers to emotional and physiological. ठीक. इमोशनली भी सही है, फिजियोलॉजिकल भी सही है, तब वो मेंटली हेल्दी है. मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेंटली हेल्दी की, मेंटल हेल्थ की, कि पॉजिटिव थिंकिंग हो, नेगेटिव थिंकिंग ना हो. नेगेटिव थिंकिंग मीन्स कि आप पूरे नेगेटिव हो, फिर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है. हर चीज में आप नेगेटिव सोच रहे हो, दैट दैट मीन्स यू आर नॉट मेंटली हेल्दी. ठीक है. एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, हमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम है उसमें हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, हम एबल ही नहीं है कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकें, हम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं. तो एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस, एबिलिटी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है. सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. भले ही हम कोई काम पहली बार करने जा रहे हैं, लेकिन यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. ठीक है. एंड इमोशनल स्टेबल.
समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ। थर्ड कंपोनेंट इज सोशल हेल्थ। तुम पहले बता देते तो हम पहले पूरा चैप्टर ही खत्म करा देते। शायद रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, देख लेना। ओके मैम। Social health refers to the ability to interact and maintain healthy relationships. हम सोशली एक्टिव हैं, सोशली हम सबसे मिल रहे हैं, सोशली हमारे रिलेशनशिप्स सबसे अच्छे हैं, तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल हेल्थ, गुड सोशल हेल्थ। वी आर कोऑपरेटिव, वी रिस्पेक्ट पीपल, वी रिस्पेक्ट अदर पीपल, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, वी रिस्पेक्ट एवरीवन इन आवर सोसाइटी, तो वी आर सोशली हेल्दी। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। क्या इंपॉर्टेंस है हेल्थ की? फर्स्ट इंपॉर्टेंस, बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस हेल्दी पीपल ग्रो प्रॉपरली एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉडीज। अब देखो, अगर कोई हेल्दी, अगर किसी को कोई चीज की टेंशन नहीं है तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर वो अच्छे से खाना खा रहा है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी मीन्स कि जो भी हेल्दी पीपल होते हैं उनके पास ये वो मतलब उनके पास ये एबिलिटी रहती है दैट दे कैन परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, दे कैन परफॉर्म मोर एक्टिविटीज मोर एफिशिएंटली, और अच्छे से वो कर सकते हैं वो काम। तो दे कैन वर्क, दे कैन स्टडी, दे कैन परफॉर्म एक्टिविटीज मोर एफिशिएंटली। कोई भी काम करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से करेंगे जो हेल्दी होगा। कोई अब कोई अनहेल्दी है तो उसका मन ही नहीं है किसी काम में। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, डिसीज प्रिवेंशन। थर्ड इम्पोर्टेंस इज डिसीज प्रिवेंशन। Disease prevention means good health protects the body from infection and diseases. Means कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो आर्यन स्विच ऑन योर कैमरा, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। इम्यून सिस्टम जो डिसीजेस से हमको बचाता है, डिफेंस सिस्टम भी जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तो हमारी बॉडी इन्फेक्शन और डिसीजेस से प्रोटेक्टेड रहेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंस, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ।
जितनी अच्छी हेल्थ उतनी अच्छी लाइफ. हेल्दी पीपल कैन एंजॉय देयर लाइफ मोर एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन एक्टिविटीज. अगर हम हेल्दी हैं तो हम अपनी लाइफ ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, हम और ज्यादा अच्छे से चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो हेल्दी पीपल कैन enjoy their life more efficiently and can participate in different activities. ठीक. Fifth, longer life. अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारा लाइफ स्पैन भी अच्छा होगा. हम उतना जिएंगे जितना एक आम इंसान जीता है. तो हेल्दी हैबिट्स कैन इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंस. ठीक है, इतना समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ. यस मैम. आर्यन, तुमको समझ आया? यस मैम. मैम वो एक सेकंड, जो आपने मेंटल हेल्थ सोशल हेल्थ लिखाया था वो एक बार दिखा दीजिए. क्या कह रहे हो? मैम वो जो पहले आपने मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ वो जो लिखा था वो दिखा दीजिए. हम्म, दिख रहा है. यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट इज पर्सनल हेल्थ. पर्सनल हेल्थ मींस personal health refers to the habits and practices adopted by an individual to maintain physical and mental well-being. personal health अपनी खुद की हेल्थ. ठीक है, जैसे कि हम खुद को ही डिसीजेस से प्रिवेंट कर रहे हैं, हम फिजिकल अपनी अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है, मीन्स हमारी पर्सनल हेल्थ अच्छी है. ठीक है. पर्सनल हेल्थ रिफर्स टू द हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट बाय एन इंडिविजुअल टू मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. हम अपना खुद से हम अपनी चीजें खुद से अच्छी रख रहे हैं, हम अपनी अपनी हैबिट्स खुद अच्छी कर रहे हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे. वो होती है पर्सनल हेल्थ. पर्सनल हेल्थ मीन्स हम अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, ओवरऑल हम अपनी पर्सनल हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं. कैसे? बैलेंस डाइट फॉलो करके, पर्सनल हाइजीन फॉलो करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, हमें जितनी नींद चाहिए उतनी नींद ले करके. तो इस सब तरीकों से हम अपनी पर्सनल हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं. लिख लिया आर्यन? यस मैम. नेक्स्ट इज पर्सनल हेल्थ. हाँ, यहाँ आज पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है. आप बाहर है ना एकदम उसके सामने, तो आपको और लग रही है. एक पर्सनल हेल्थ refers to the habits and practices adopted by an individual. अब आप अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे,
पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो ये सब आप ही की तो हैबिट्स हैं, आप ही ने तो अडॉप्ट किया है ना अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। क्या इंपॉर्टेंस है पर्सनल हेल्थ का, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हेल्थ? प्रिवेंट्स डिसीजेस। अब अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर, तो हम खुद को डिसीजेस से प्रिवेंट कर रहे हैं, हमें कोई डिसीज नहीं होगी। ठीक। इम्प्रूव्स फिजिकल फिटनेस। इनहेंसेस मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ इनहेंस करता है, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। ठीक है। फोर्थ, इंक्रीज ठीक, समझ में आ रहा है? यस मैम। DEN ways to maintain physical health, यहाँ तक समझ में आया इंपॉर्टेंस पर्सनल हेल्थ की? यस मैम। नाउ ways to maintain personal health, आर्यन समझ आ रहा है? यस मैम। ways to maintain personal health। फर्स्ट वे, टेक बैलेंस्ड डाइट। ठीक। पर्सनल hygiene, you have to maintain personal hygiene, regular exercise, accurate sleep। फिफ्थ, safe drinking water,
and sixth is mental well-being. अब देखो फर्स्ट पॉइंट टेक बैलेंस डाइट। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, मींस ईट फूड कंटेनिंग ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ऐसा खाना खाना है जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो, इफ यू वांट टू मेंटेन योर पर्सनल हेल्थ। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन, कीप योर बॉडी क्लीन। थर्ड, रेगुलर एक्सरसाइज, you have to do regular exercise for good blood circulation. Okay. You have to take a good sleep. Students generally need 8 to 10 hours of sleep, जो कि नहीं लेते हैं। ठीक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक क्लीन एंड प्यूरिफाइड वाटर। मेंटल वेलबींग, अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेस। आजकल क्या हो रहा है कि इतना स्ट्रेस ले लिया जाता है कि हमारी लाइफ ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। हम्म तो अवॉइड स्ट्रेस। ओके, तो समझ में आया। यस मैम। उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ रिफर्स टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। देखो, कम्युनिटी हेल्थ का क्या मतलब है कि अगर एक डिसीज एक पर्सन को होगी तो फिर वो पूरे एरिया में फैल जाएगी। तो हमें ये प्रिवेंट करना है। जैसे कोविड-19 था, एक को हो रहा था तो वो पूरे एरिया में फैल जा रहा था। अगर वो नहीं बता रहा है, अगर वो खुद से फिर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, क्वारंटाइन नहीं हो रहा है, तो अगर एक को हुआ तो फिर वो पूरे एरिया में फैल जाएगा। ये होती है कम्युनिटी हेल्थ। अगर आपको है तो आपको अपनी कम्युनिटी में वो डिसीज ना फैले, आपके एरिया में वो डिसीज ना फैले, उसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, यूजुअली नहीं भी करते हैं, छुपाते हैं, और फिर वो पूरी कम्युनिटी में वो डिसीज फैल जाती है। कोविड में भी ऐसे ही हो रहा था कि वो फैलती चली जा रही थी और वो इतनी ज्यादा फैल गई कि वो एक बहुत लार्ज स्केल पे हो गई। ठीक है। create healthy living conditions create healthy living conditions means you have to clean your surrounding। ठीक। that reduce infection, improve quality of life means healthy communities are refer more productive। हेल्दी सेफ कम्युनिटीज हमें बनानी है, सेफ रहना है। ठीक है। रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, अगर कम्युनिटी हमारी हेल्दी है तो हेल्थ केयर कॉस्ट बचेगा। मींस कि अगर हमें डिसीज ही नहीं है तो हमें फिर उनको ट्रीट करने की, प्रिवेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रिवेंटिंग डिसीजेस इज चीपर देन ट्रीटिंग देम। किसी भी डिसीज को सही करने से अच्छा है, उसका इलाज करवाने से अच्छा है कि हम खुद को उस डिसीज से प्रिवेंट करें कि वो चीज हमको हो ही ना। तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, ज्यादा चीपर ऑप्शन है। ठीक है। देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ। मैम, हम्म। मैम डिविजनल सेल और अनडिविजनल सेल क्या होता है? हाँ, डिविजनल सेल और इंडिविजुअल सेल। डिविजनल सेल और इंडिविजुअल सेल। ये इस चैप्टर में है। यस मैम। एक सेकंड, इसकी डेफिनेशन लिख दो तो बताते हैं। ओके मैम। ये तो सेल्स के बारे में, ये इस चैप्टर में कैसे हो सकता है? ये चीज तो सेल्स के बारे में होती है ना। पता नहीं मैम, मैम ने तो क्वेश्चन दिया था टेस्ट में, सेल ऐसे का ही कुछ है। चैप्टर है ना, इसमें तो टिश्यूज बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रही हैं। इस चैप्टर का नहीं होगा, सेल्स वाले चैप्टर का होगा। इस चैप्टर में दिया था। यस मैम।
What is individual एक सेकेंड रुको, एक individual सेकेंड, cell एक सेकेंड condition? रुकना। टू मिनट्स ना। हाँ देखो, सॉरी, डिविजनल सेल और अनडिविजनल सेल का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में सेल्स डिवाइड हो रही हैं ड्यू टू टिश्यूज। टिश्यूज की वजह से हमारी बॉडी में सेल डिवाइड होती हैं। ये गलत गलत क्वेश्चन तो नहीं दे दिया उन्होंने, डिवाइडिंग है कि डिविजनल है? डिविजनल ही है। इंडिविजुअल डिविजनल सेल्स आर सेल्स, कंप्लीट बाय कुछ ऐसा था। डिविजनल सेल्स एंड अनडिविजनल सेल्स, ये सेल टॉपिक का क्वेश्चन है। डिविजनल सेल्स वो सेल्स होती हैं जो बार बार डिवाइड हो सकती हैं और न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रोथ की जरूरत है, टिश्यूज को रिपेयर करने की जरूरत है। बेसिकली ये टॉपिक तो सेल का ही है, ठीक है, पर अगर इसको हेल्थ एंड डिसीज में दिया गया है तो बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करने के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया होगा, ठीक है। और ओल्ड सेल को रिप्लेस करती हैं। लिख दे इसको, लिख यस। दे। डिविजनल सेल्स, cells that can divide देखो, सेल्स, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक है, और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड हो जाती हैं क्योंकि न्यू सेल, क्योंकि ओल्ड सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, उससे न्यू सेल्स को भी बनना होता है और सेल्स को रिपेयर भी होना होता है। इस वजह से तो जो डिवाइड हो जाती हैं उनको हम लोग कहते हैं डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। Cells मैम that can divide repeatedly to produce new cells are called dividing cells, ठीक है। मैम वो टिश्यूज से डिवाइड होकर बनती है। टिश्यूज से बदलती है? टिश्यूज से तो बनती है बेटा। एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। पढ़ा है कभी? मैम सुना है, पढ़ा नहीं। मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन में होता है। एक में क्या होता है, एक से मतलब एक प्रोसेस में एक सेल दो डॉटर सेल्स बनाती है। मतलब मियोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, एक पेरेंट सेल दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है। मियोसिस जो प्रोसेस है, टिश्यूज का इसमें कोई रोल नहीं है। टिश्यूज का रोल तब होता है जब सेल से टिश्यूज बनते हैं। हाँ, टिश्यूज तो डिवाइड होंगे लेकिन पहले तो सेल से डिवाइड होंगी ना। तो एक प्रोसेस होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। पहले देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल, एक मदर सेल, डोंट कंफ्यूज बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। पहले हम माइटोसिस बता रहे हैं। माइटोसिस में एक मदर सेल क्या बनाती है, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स।
वन पेरेंट सेल और वन मदर सेल यू कैन राइट, ठीक है, डायरेक्टली लिखो। divides to form two genetically identical daughter cells। अब बताते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल, एक मिनट रुको। मैम अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ बेटा गलत हो जाएगा, बताते हैं कैसे, एक सेकेंड। कोई सेल हमारी बॉडी में बन रही है तो वो आइडेंटिकली तो होगी, अगर वो हाथ की सेल है, मान लो कोई सेल में माइटोसिस हुआ, ठीक है, वो कहीं की सेल है कहीं बन रही है, तो सेम ही तो रहेगी ना, आइडेंटिकली तो रहेगी ना, अगर आइडेंटिकल नहीं रहेगी तो वहां बनेगी कैसे? देखो इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, स्किन सेल्स होती हैं, बोन सेल्स होती हैं, मसल सेल होती है। मान लो स्किन में कहीं पे ये हो, कहीं पे माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस होता कहाँ कहाँ है वो जान लो, स्किन में होता है, स्किन सेल्स में, बोन सेल्स में और मसल सेल में। वेयर डज इट अकर, कहाँ कहाँ होता है? स्किन सेल्स, बोन सेल एंड मसल सेल्स। ठीक, कौन, अब मान लो बोन सेल्स बढ़ रही हैं, कहीं की बोन में सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, मतलब एक पेरेंट सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रही हैं। मान लो हैंड की बोन में ऐसा हो रहा है, अब हैंड की बोन अगर आइडेंटिकल नहीं होंगी तो वो कैसे सेल्स बनाएंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे ग्रोथ होगी? तो आइडेंटिकल इज मस्ट। अब ये तुमने अगर टर्म नहीं लिखा जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, योर होल स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, ठीक। ओके मैम। One parent cell forms two daughter cell. क्रोमोसोम नंबर आर रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। पेरेंट सेल में अगर 42, क्रोमोसोम क्या होता है बताओ? क्रोमोसोम क्या होता है? मैम जीन्स क्रोमोसोम कहते हैं। हम्म जीन्स को ही क्रोमोसोम कहते हैं ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक, मींस पेरेंट सेल, पेरेंट सेल मींस, पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स। पता है कि पेयर्स में होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, पेयर में होते हैं ये, ठीक है। अगर पेरेंट सेल में 42 क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल में भी, ईच डॉटर सेल, एक सेल से ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, इससे दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगी,
ठीक है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक। समझ में आया माइटोसिस का मतलब? यस मैम। फिर है मियोसिस। इसमें 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन in which one parent cell divide to form 4 daughter cells with half the number of chromosomes। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। मैम ये जो क्रोमोसोम रहता है वो मतलब हाँ, सही रहता है ना? क्रोमोसोम मतलब एक टाइप से क्या होता है? क्रोमोसोम क्या? क्रोमोसोम मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम आर जीन्स प्रेजेंट इन आवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जानते हो? यस मैम। Chromosomes are thread-like structure found inside the nucleus of the cell। न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसके पास होती है, क्रोमोसोम इज नथिंग बट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर जीन्स कहते हैं। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। अब देखो सेल डिवाइड हुई, ठीक है, उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स है। हम लोग अभी जो मियोसिस पढ़ेंगे, उस वो जो मियोसिस किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स मींस कि स्पर्म्स एंड ओवम्स में होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है ये, नॉट इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, सॉरी, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक पीनस एंड वजाइन, ओके। तो उसमें होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है मियोसिस, ठीक है। टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, इसमें होता है मियोसिस। मियोसिस मींस गैमीट्स जो बनते हैं, स्पर्म्स एंड एग्स। स्पर्म्स एंड एग्स में क्रोमोसोम्स के नंबर मेंटेन करने के लिए और जेनेटिक वेरिएशन के लिए क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। मैम हाँ, क्रोमैटिन क्या होता है? और डेंस पार्ट उसका। क्रोमेटिन भी है क्या? यस मैम। तो सेल पूरी सेल ही है। ये जो डीएनए प्रोटीन्स जो डीएनए के अंदर होते हैं, coiled chromatin is nothing but it's a uncoiled thread like form of chromosomes। क्रोमोसोम्स के और डेंस पार्ट वो अनकॉइल्ड होते हैं, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक है ये, डीएनए टेक्स्ट में प्रोटीन। था। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? इतना अच्छा टॉपिक था, मैं पढ़ाती बड़ी हूँ। चलो मियोसिस लिख देते हैं, फिर बताते हैं आगे। मैम वैसे माइटोसिस और मियोसिस आ नहीं रहा है। क्या चीज? आ नहीं रहा है ये। तो क्यों? इतनी देर से पूछ, जब हम वो बता रहे थे डिविजनल और वो, अब तुम एक चीज पूछ लोगी तो हमें वो बताना पड़ेगा ना। तो हम ओरली बता देते हैं, लेकिन चलो। नॉन डिवाइडिंग सेल्स समझ में आ गई ना? नॉन डिवाइडिंग सेल्स मींस कि जो डिवाइड नहीं होती हैं, एक बार मैच्योर हो गई तो वो डिवाइड नहीं होती है, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल्स। जैसे कि नर्व सेल्स है, मैच्योर ब्लड सेल्स हैं। आरबीसीज का तो लाइफ स्पैन ही 120 दिन का होता है केवल, ठीक है। मसल सेल मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्या होती है? नॉन डिवाइडिंग होती है। एक बार मैच्योर होंगी तो फिर डिवाइड नहीं होंगी, ठीक। और क्या है? मैम बूस्टिंग डोज क्यों दिया जाता हाँ,
बूस्टिंग क्या किया जाता है? बूस्टिंग डोज। बूस्टिंग डोज। बूस्टिंग डोज, BOS। व्हाई इज बूस्टर डोज गिवन? बूस्टर डोज वो जो कोविड के समय पे दी जाती थी, वैक्सीन जब लगती थी, वो वाली डोज। यस मैम। मैम ये आया बूस्टर था डोज में टेस्ट में, एक्चुअल में क्या होता है तो कि मैंने लिखा हमें था। जैसे 3 वैक्सीन लग गई, जैसे किसी को डॉग ने बाइट कर लिया, उसको क्या होता है, 3 वैक्सीन लगती हैं, तो 4 वैक्सीन लगती है, जिसमें से 3 नॉर्मल होती है, एक बूस्टर डोज होती है। बूस्टर डोज इसलिए होती है ताकि नेक्स्ट अगर 6 मंथ में इन डॉग के केसेस में बता रहे हैं, अगर डॉग के केसेस में इसको एक एक्स्ट्रा इनिशियल वैक्सीन हम लोग कह सकते हैं बूस्टर डोज को। अगर जैसे 6 महीने में हमको फिर से डॉग बाइट हो कर लिया, तो क्या होगा, हमें अब इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी बूस्टर डोज ले रखा है। बूस्टर डोज का मतलब है इनिशियली फिर से वो इनिशियल डोज है वो हमारे लिए। अगर हमें मैम आगे फिर से छह आया या था सात टेस्ट जितने में। जितनी भी एक वैक्सीन की बूस्टर डोज का टाइम होता है, ठीक है, जैसे जब हमको डॉग बाइट कर लेता है तो उसका तो 6 मंथ्स का रहता है कि अगर अगले 6 महीने तक आपको फिर से उसने किया ऐसा, तो आपको डोज नहीं लेनी पड़ेगी, वो आपके लिए एक इनिशियल डोज हो जाती है। ठीक है। मैम ये आया था क्वेश्चन टेस्ट में, तो मैंने इसका लिखा था टू बूस्ट इम्यूनिटी। बूस्ट इम्यूनिटी। हाँ मैम सही इम्यूनिटी भी तो है। बढ़ाती है, रिन्यू बॉडीज इम्यूनिटी, ठीक है, लेकिन इसकी क्या है, अ बूस्टर डोज इज एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ अ वैक्सीन गिवन आफ्टर द इनिशियल वैक्सीनेशन टू स्ट्रेंथ न्यू रिन्यू बॉडी इम्यूनिटी। देखो हमारी जो वैक्सीनेशन होती है किसी चीज की, उसके बाद जो एक बूस्टर डोज हमें दी जाती है ताकि अगले 6 महीने या 1 साल तक जो भी उसका एक टाइम फिक्स किया गया हो, उतने तक अगर हमें फिर से ये चीज हो जाए तो हमें फिर वो वैक्सीन ना लेनी पड़े, इसलिए बूस्टर डोज लगती है। मैम एक बार डेफिनेशन लिख दीजिए। लिख दूंगी। तो एग्जाम है, बहुत लास्ट में बताइए, कल एग्जाम है साइंस का, आज कह रही है कि कल साइंस का एग्जाम है, बताओ पहले बताओ। कल एग्जाम है तो आज बताइए कि एग्जाम है कल। क्या? वो ऑलरेडी पढ़ चुकी होगी आई थिंक, तो सिर्फ डाउट पूछ रही है। यस मैम। और कोई होता तो मैं ना बताती, बोल देती कि मत मत पूछो, कल पेपर है ना, देना है इसे। Booster dose is an additional vaccine dose that help the immune system. Remember, the disease causing hyphen which organisms and provide longer lasting protection। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैम ये पहला वर्ड क्या लिखा है सेकंड लाइन में? Remember the disease causing organism and provide longer lasting protection।
डन मैम। पापा है क्या ये? पापा आ गए। अच्छा हो गया। हाँ यस। हम्म बाहर नीचे है। हो गया शांति। यस मैम। ठीक है, मुझे बताना कैसा हुआ साइंस का एग्जाम। ओके। ओके। ओके बाय। थैंक यू।